हेलो गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब एक और क्रेजी एक्सपेरिमेंट करने, बहुत ही मजेदार चीज करने हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं। और गाइस आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पूरे 100 पाइनएप्पल, जो कि है यहाँ पर गाइस। ये है पूरे 100 अनानास। फिलहाल तो शायद इसमें 2-3 ज्यादा ही हैं। तो गाइस आज हम इन 100 पाइनएप्पल्स का जूस निकालने वाले हैं और निकाल करके देखने वाले हैं कि आखिरकार जो ये पाइनएप्पल होता है, जो अनानास होता है, इसके अंदर कितना तो जूस निकलता है और कितना बाकी का सामान निकलता है। क्योंकि हम जब बाजार से लाते हैं ना, तो ये जो है ना किलो के हिसाब से मिलता है। इसमें कितना जूस आता है किसी को अंदाजा नहीं है, सिर्फ निकाल लेते हैं, पी लेते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यार हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को नेक्स्ट लेवल पर किया जाए, इसीलिए पूरे 100 पाइनएप्पल जो है वो यहाँ पर आपके सामने तैयार हैं। अब जूस निकालने के लिए भाई साहब प्रॉपरली सब कुछ करना पड़ेगा। सारे के सारे जो अनानास है, सबसे पहले तो जो है इनको छीलना पड़ेगा। इनका जो बाहर का ये सरफेस जो शेल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाथों में जो है वो लगता है कांटे चुभते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें भी यहाँ पर कांटे होते हैं। तो भाई साहब हम तो मंडी से इतने सारे पाइनएप्पल्स लेकर के आ चुके हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना कचरा कितना जूस निकलता है। राज का जो है यहाँ पर खुलासा होने वाला है। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। गाइस कल जो है शाम का टाइम हो गया था और मुझे लग रहा था कि शायद सभी का जूस तो नहीं निकल पाएगा और रात भर रखा रहेगा तो जूस खराब हो जाएगा। इसलिए आज अगला दिन है और यहाँ पर है गाइस मजबूत चाकू, क्योंकि इतने सारे पाइनएप्पल्स को काटने के लिए, छीलने के लिए भाई साहब मजबूत चाकू चाहिए है। देखते हैं भाई, क्योंकि ये जो शेल है इसकी काफी मजबूत होती है। तो फटाफट से अब जो है प्रोसेस पे आता है सीधा। मुझे जो है ये वाला सबसे तगड़ा लग रहा है, लेकिन सभी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो जो इसके ऊपर ये जो इसकी टोपी है, इसको काटना पड़ेगा। क्या बात है यार, चाकू तो जो है वो तो तगड़ा है। इसको नीचे रख के काट देते हैं कुछ ऐसे। हाँ, चाकू तो मस्त है भाई। और अब जो है इसके बाहर का ये जो छिलका है ना गाइस, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि जूस जब बनता है तो ये जो छिलका है ना, ये काम नहीं आता है और ये जो है सारा कचरे में जाता है, वेस्ट में जाता है। तो भाई साहब यहाँ पर जो अंदर की गिरी है, गिरी नहीं बोलेंगे इसको, जो अंदर का पाइनएप्पल फ्रूट है वो आ चुका है हमारे सामने। इसको रख लेते हैं इसमें और अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। गाइस बीच में जो है थोड़ा थोड़ा खा भी ले रहे हैं। मस्त है यार, एकदम मीठा है पाइनएप्पल। कुछ कुछ खट्टे हैं, लेकिन ये जो है एकदम मस्त वाला मीठा है। लगभग आधे पाइनएप्पल जो है वो यहाँ पर जो है गाइस कट चुके हैं, मतलब बाहर से छिल चुके हैं। बस अभी जूस निकालने की तो पूरी प्रोसेस बाकी है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक तो वो जो है टब भर गया और एक ये जो है ये भी भर गया। दोस्तों ये सब तो हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सीरियस बात भी आपसे करना चाहता हूँ भाई। मैंने आपको री लेवल के बारे में पहले भी अपने वीडियोस में बताया है भाई। हम सबको पता है कि जिंदगी में एक अच्छी जॉब, एक पसंद का काम और एक अच्छी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फ्री में एक टेस्ट दे करके अपने स्किल्स को प्रूव कर सकते हो और अपने पसंद का जॉब ले सकते हो। यहाँ पर आपको कोई डिग्री या फिर एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है। और हाल ही में इन्होंने अपना नया एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट टेस्ट भी लॉन्च कर दिया है और अब री लेवल पर 10 टेस्ट कैटेगरीज हो गई है। इसका मतलब है कि आप अपने मनपसंद का टेस्ट दे करके बिजनेस डेवलपमेंट, एनालिटिक्स, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR या फिर ऑपरेशंस के रोल्स में जॉब्स ले सकते हैं। एसोसिएट से मैनेजर तक के रोल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मीशो, क्रेड, पेटीएम, यात्रा, इनमें। दोस्तों 15 करोड़ से भी ज्यादा के जॉब्स अब तक इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को दिलवाए हैं और ये अपने टॉप कैंडिडेट्स को एप्पल गुडीज जैसे कि आईफोन, मैकबुक आदि भी देते हैं। और रही बात प्रिपरेशन की, तो प्लेटफॉर्म पर ही आपको रेफरेंस मटेरियल, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कैंडिडेट दिखाए थे जिन्होंने री लेवल के थ्रू जॉब्स ली हैं। उन्हीं में से कैंडिडेट है जिन्होंने APM का टेस्ट लॉन्च होने के कुछ दिन बाद ही हिंदुस्तान टाइम्स में APM का जॉब सिक्योर किया है। तो आप भी री लेवल पर रजिस्टर कर लो और टेस्ट दे ही दो, क्योंकि जॉब और गुडीज तो आपका फाइनल आउटकम होगा ही। लेकिन अगर आप
टेस्ट देते हैं तो आपकी अलग अलग जॉब्स में अप्लाई करने की प्रैक्टिस होगी और आपको इंडस्ट्री क्वेश्चंस का नॉलेज भी मिलेगा, जो कि अपने आप में एक अपग्रेड होगा आपकी ड्रीम जॉब को सर्च करने के लिए। और सबसे खास बात, यहाँ पर आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो भाई फाइनली लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद में यहाँ पर जो सारे पाइनएप्पल्स हैं वो गाइस छिल चुके हैं। और फिलहाल आप देखो कितना सारा कचरा फैल गया। हम इनको जो है डब्बे के अंदर छीलने की सोच रहे थे, कचरे को उसमें डालना चाह रहे थे, लेकिन गाइस अंदर नहीं छिलता है, बाहर ही कट कट करके इसको काटना पड़ता है। और यहाँ पर इस तरीके के भाई साहब 3 हमारे पास में जो है ये वाले बर्तन भर चुके हैं। और ओह शिट गाइस, ये जो चाकू है ये मेरे ऊपर ही गिर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब जो है, अब बारी है जूस निकालने की। सबसे पहले जो कचरा है उसको हटाते हैं, लेकिन मज़ेदार पार्ट ये भी रहेगा कि ये जो कचरा है ये कितना निकलता है, इसका वज़न कितना होता है, और साथ ही साथ में जूस का परसेंटेज कितना होता है, और इसका जो रेशा सा जो बच जाता है, फाइबर जो बच जाएगा, उसका वेट कितना होगा। चलो अब जो है जूस निकालने की प्रोसेस पे आते हैं। उसके लिए हमको चाहिए जूसर मशीन। तो गाइस यहाँ पर जूसर्स मशीन तैयार है और ये है सारे पाइनएप्पल्स। लेकिन जूस निकालने से पहले गाइस जो पाइनएप्पल्स है उनको काटना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पाइनएप्पल्स है उनके कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे। तो गाइस यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल्स डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर पानी ना डाले, इसको सीधा ही चला दें। ये देखो यहाँ पर जो है ये घूम नहीं पाया भाई साहब। ढक्कन बंद करके चलाना पड़ेगा भाई साहब। ढक्कन खोल के चला दिया यहाँ पे मशीन को। तो गाइस अब जो जूस है इसको छानना है, और पूरा का पूरा ये जो है मैंने उठा करके इसमें डाल दिया है छलनी में। छलनी थोड़ी मोटी है तो नीचे जूस तो निकलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। यार इसमें पानी और ज़्यादा डालना पड़ेगा, ये गाढ़ा ज़्यादा है। दोस्तों ये वाला जो तरीका है इसमें पानी मिक्स करना पड़ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। तो इसलिए ये फर्स्ट टाइम ही हमने किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ करना सही नहीं है, क्योंकि पानी मिलाना पड़ेगा तो ओरिजिनल जूस नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इसको तो साइड में रख दिया, और ये वाली हम जो मशीन लेकर के आए हैं, एक यहाँ पर है, दूसरी मशीन वहाँ पर भी रखी हुई है। और इसके अंदर हमको जो है सिंपली जो ये पाइनएप्पल है इसको डालना है इसके अंदर। जैसे हमने ऑरेंज का जूस निकाला था, और यहाँ पर इसको दबाएंगे और यहाँ पर प्योर जूस आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर पूरे पाइनएप्पल को इसमें डाल रहे हैं सीधा, तो भी इसका जूस जो है वो यहाँ पर निकल जा रहा है। देखो एक बार में पूरा का पूरा जो पाइनएप्पल है उसका जूस आ गया, और जो कचरा है पीछे वो निकल रहा है। यहाँ पर ये जो ट्रे है ये कचरे की भर चुकी है फिलहाल। देखो ये जो है गाइस ये वेस्ट है, इसके अंदर जूस के अमाउंट तो है लेकिन बहुत कम है, और ये कचरा जो है वो तो जूस में निकलना ही है। और यहाँ पर हमारे पास में एकदम प्योर, एकदम ताज़ा, एकदम फ्रेश पाइनएप्पल जूस। तो गाइस यहाँ पर सारा का सारा जो जूस है वो निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर पूरा रायता फिलहाल फैला हुआ है। और गाइस एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ यहाँ पर मैंने देखी, पाइनएप्पल के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है। सबसे पहले तो ये देखो इसके जो छिलके और ये सब हैं ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में ये जो निकल गया बाद में वेस्ट वो और ज़्यादा निकल गया, और जो जूस है वो सिर्फ इन थोड़े से कंटेनर्स में है। इतने सारे पाइनएप्पल्स थे, जूस इतना सा ही निकला है। तो अब ये देखते हैं कि निकला कितना आखिरकार। यहाँ पर है इन कंटेनर्स के अंदर, लेकिन जूस नीचे और बीच में जो है थोड़ा सा गूदेदार चीज़ भी है, तो इसको पहले छानना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको दिखाएंगे। और जो फिल्टर होकर भी जो गूदा होगा वो भी वेस्ट में ही जाएगा। चलो इसको छानते हैं। अब ये है गाइस प्योर पाइनएप्पल जूस, और 2 दिन की मेहनत के बाद में फाइनली जो जूस है वो हमारे हाथ में आ तो रहा है। गाइस ये है हिसाब बराबर करने वाला, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला तराजू या फिर कांटा। और जो जूस है वो एकदम अलग हो चुका है 100 पाइनएप्पल से फिलहाल। तो भाई ये है कचरा जो कि पहले निकल गया था। मशीन जीरो है, अरे रुक जा, जीरो कर लेते हैं गाइस।
ये देखो मशीन फिलहाल गाइस 0 है, और फिर से कर लेते हैं 0 है रीडिंग, रखते हैं इसको। इसके अंदर आ गया है भाई साहब 14 किलो 750 ग्राम। इसको इसके ऊपर ही रख दो एक ही बार में, इसमें वेट ज़्यादा है वैसे। बस छोड़ दे अंदाजे से ही कर लेंगे इसको। अरे रुक ही गया है तो गाइस। इसमें जो वेट है वो है 49.9, यानी कि 49 किलो 900 ग्राम। जो ऊपर जो कचरा निकलता है ना, अनानास का छिलका वगैरह, वो निकलता है 49 किलो 900 ग्राम। कहीं ना कहीं 50 किलो ही मान सकते हैं, 100 ग्राम का ही फर्क है। 100 ग्राम तो इधर उधर जो है गिरा हुआ है। और यार थोड़ा बहुत हमने खा भी नहीं यार, कचरा तो इसी में ही है, जो हमने खाया था वो तो उसमें से था। ठीक है, कचरा जो है वो निकला है 50 किलो, यानी कि एक पाइनएप्पल के अंदर 100 के अंदर 50 किलो, यानी कि एक पाइनएप्पल के अंदर गाइस आधा किलो। हाँ, एक पाइनएप्पल में 500 ग्राम तो जो है सिर्फ उसका छिलका और ऊपर का जो छोटा सा उसमें पेड़ सा लगा होता है वो निकल जाता है। तो अब इसको हटाते हैं और अब जो है वेट करते हैं दूसरे कचरे का, इस वाले का। ये है भाई साहब जूस निकालते टाइम वाला कचरा, 0 है ना, बिल्कुल 0 है। और ये है 12 किलो 550 ग्राम और एक और है। इस तरीके के 2 कंटेनर्स थे। तो भाई इसके अंदर है 16 किलो 470 ग्राम, कुल मिलाकर के 16.5 किलो इसमें है, 12.5 किलो उसमें था। तो यहाँ पर हो गया टोटल 29 किलो। और 1 किलो जो है वो हम वेट कम कर सकते हैं इन कंटेनर्स का वेट, क्योंकि इन दोनों के अंदर 1 किलो के आसपास में वजन है। तो लगभग 28 किलो ये वाली चीज़ निकली है इसके अंदर 100 पाइनएप्पल्स में। तो पर पाइनएप्पल भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, लगभग 280 ग्राम के आसपास ये वाली चीज निकलती है। और अब बारी आती है सबसे मजेदार पार्ट की, जो कि है जूस, जिसके लिए हमने सब कुछ किया गाइस। यहाँ पर 3 कंटेनर जो है वो फुल है। और यही शॉकिंग चीज मुझे लग रही थी, इतने सारे पाइनएप्पल थे, जूस सिर्फ ये 3 कंटेनर्स निकला है। और देखो खाली कंटेनर का वेट जो है वो भी आपको करके दिखा देते हैं। ये तो 0 ही है, इसको रखता हूँ। इसका वेट है गाइस 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम्स एक कंटेनर का वेट है। 3 कंटेनर का 900 ग्राम हो गया। अब जूस का वेट भी कर लेते हैं फटाफट से, तीनों को एक साथ ही रख देते हैं इस पे। 1 2 एंड 3। और गाइस ये हो गया है 28.93, 28.9, यानी कि 28 किलो 900 ग्राम। 900 ग्राम जो है वो है कंटेनर्स का वेट। तो गाइस 100 पाइनएप्पल्स में से निकला है 28 किलो जूस, जिसको कि अगर लीटर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग जो है 28 लीटर ही आएगा। कुल मिलाकर के 100 में अगर 28 लीटर है तो एक पाइनएप्पल में ऑन एन एवरेज जूस जो है वो निकलेगा लगभग 280 ग्राम या फिर 280 ml के आसपास, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो लगभग 1 के बराबर ही होती है। तो भाई साहब रिजल्ट हमारे सामने है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप पाइनएप्पल लेंगे तो उसमें 280 ग्राम ही पानी या फिर जूस होता है। जूस उसमें बहुत ज़्यादा होता है उससे भी, लेकिन हम तो उसकी बात करेंगे जो हम निकाल पाएंगे। जो हम निकाल ही नहीं पाए वो तो हमारे काम का ही नहीं है। जैसे कि जो हमने छिलका काटा उसके अंदर भी जूस था, उसमें से बहुत सारा जूस जो है उस छिलके में इस कचरे में चला गया। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये जो पार्ट बचा होगा इसके अंदर भी जूस होगा ना, तो वो तो इसके अंदर ही रह गया। लेकिन इसको ना तो हम निकाल पाएंगे ना जूस वाला निकाल पाएगा। इसको निकालेंगे तो इसमें जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाएगा। तो अच्छा वाला निकाला। उसके बाद में ये जो है यहाँ पर ये जो गूदे वाली चीज थी, जो कचरा था एक तरीके से, इसमें भी जो है जूस रह गया, लेकिन उसको भी हम नहीं निकाल सकते। हो सकता है 5-7 लीटर इसके अंदर भी हो, 5-10 लीटर इसके अंदर भी बचा हो, लेकिन हम उसी की बात कर रहे हैं जो कि हम निकाल सकते हैं, जो हमारे काम का है लास्ट में, जिसको हम पी सकते हैं और मजा ले सकते हैं। तो वो है यहाँ पर, और वो निकला है 28। और अगर इस पूरे का वेट करें ना गाइस, 100 अनानास का जो शुरू में वेट था, जो इनिशियल वेट था, वो था लगभग 113 किलो, 113 kg, यानी कि 1 क्विंटल से ऊपर ही था। तो उस हिसाब से भी लगाएं तो भी आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आज का भी पूरा दिन लग चुका है 28% का रिजल्ट निकालने में। तो गाइस वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है। ये जो जूस है इसको एक बार टेस्ट करते हैं अभी, और देखते हैं कि गाइस हमारी जो मेहनत है उसका क्या रिजल्ट निकला है। कौन से मैं लूँ, सभी में एक ही है, बराबर ही है गाइस, इसी में से ले लेते हैं। और ये है एकदम फ्रेश, एकदम ताज़ा, एकदम प्योर पाइनएप्पल जूस। पूरे दिन की मेहनत के बाद में पूरे दिन कंट्रोल किया, इसको पिए नहीं जूस को, क्योंकि इसको पी जाता तो रिजल्ट गड़बड़ा जाता। एक डिफरेंस भी है, मार्केट का जो जूस होता है ना उससे ज़्यादा तेज है ये। हाँ, इसका मतलब उसमें बर्फ पानी कुछ ना कुछ तो होता है।
प्योर प्योर पाइनएप्पल। जैसे स्ट्रॉन्ग पाइनएप्पल कैंडी होती है ना, इसमें खूब सारा फ्लेवर भरा होता है, वही चीज़ है, लेकिन ये फ्लेवर नहीं है, ये प्योर है। जनरली आप अगर पाइनएप्पल जूस पियेंगे तो आपको उसमें 50% तो पानी मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है गाइस, और यही इसका मज़ा है। और हमारे पास बहुत सारा है। मस्त, मज़ा आ गया यार इसे एक गिलास को पीने में। तो गाइस 2 गिलास पी लिए। अब जूस खट्टा मीठा है, अलग ही मस्त वाला टेस्ट है, एकदम बढ़िया है ना। टेस्ट तो टेस्टी है गाइस, क्योंकि प्योर है। और भाई जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि इतने सारे जूस का और इस कचरे का हम क्या करेंगे, तो गाइस कचरे को तो हम जो है फेंक सकते हैं कचरा पात्र में, या फिर इसको अगर हम अपने खेतों में भी डालते हैं तो ये जो है खाद बन जाएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर खेत में डलती हैं तो ये बाद में उपजाऊपन बढ़ाती है और उससे फसल की पैदावार बढ़ेगी। और इसको फेंकने से बढ़िया खुद खेत में डाल लो, क्योंकि इसके अंदर पन्नी वगैरह पॉलीथीन कुछ नहीं है जो कि खराब करेगा, इनफैक्ट ये बढ़िया ही करेगा। और जो जूस है गाइस, वो इसको हम पूरी रात तो बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो जूस है सुबह तक मुझे लगता है ख़राब हो जाएगा। तो इसको अब थोड़े से टाइम में, कुछ घंटे के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसको पिलाना पड़ेगा, तभी जो है ये काम आएगा। तो हम जाते हैं गाइस अब इसको बांटने के लिए, क्योंकि हम इसको ख़राब नहीं करना चाहते। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।